तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के लेक्चर में। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर मैथ्स के टाइम एंड वर्क के लेक्चर जो है प्लीज अपलोड कीजिए, तो हमारी एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उनके लिए हम बेस्ट ट्रिक्स लाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, एंड बी इन 10 डेज। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या चीज करनी है, देखेंगे कि कैसे करना है। इन्होंने बोला है आ मैन, मतलब कि एक मैन है जो ए है, ठीक है, वो कितने, इन्होंने बोला कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब वो 20 डेज में कुछ काम करता है। तो ए के नीचे आपने लिख देना है 20, ठीक है जी, एंड बी इन 10 डेज, बी इन 10 डेज, ठीक है। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आपने इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या निकालना है, इसका एलसीएम, ठीक है जी। अब आपके पास जब एलसीएम की बात आ जाएगी तो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे 2 से करेंगे 2 10 20 और 2 5 10, फिर से 2 से करेंगे 2 5 10 और 5 वैसे ही रहेगा, फिर 5 1 1 5 2 10 10 2 20। तो हम आपका एलसीएम क्या आ गया 20। और इसके बाद इन्होंने बोला हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। सबसे पहली बात, जब टुगेदर का कंसेप्ट आए सॉरी जब टुगेदर का कंसेप्ट आए तो आपने याद रखना है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या चीज होती है, एफिशिएंसी ये होती है कि आपका, जैसे आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम के केस में आपका दूसरा किससे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहली बात, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1, दूसरे की एफिशिएंसी क्या आएगी 2, ठीक है जी, क्योंकि 10 अगर 20 को 10 से डिवाइड करना है, 20 10 2 20, तो दोनों को आपने क्या कर देना है जमा, क्या आ गया 3, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो भी आपका एलसीएम आया है, एलसीएम को आपने क्या करना है उस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो जब भी आपने डिवाइड किया तो 20 डिवाइडेड बाय जब आप 3 करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहली बात 3 6 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहला पार्ट, ठीक है बच्चों। देखेंगे क्वेश्चन, नोट्स बनाएंगे अपने और बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 6 एंड 7 डेज, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डेज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब आपको डेज यहाँ पे फाइंड आउट करने के कितने दिनों में, जब ये तीनों इकट्ठे काम करेंगे तब क्या होगा, कितने दिन लगेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने आपको तरीका बताया था, ए बी सी, ये आगे इनके नीचे जितने जितने दिन में ये काम करते हैं 24 6 और 12, ठीक है जी। तो तीनों का आपने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा देखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अच्छा जी यहां पे निकालते हैं साइड में एलसीएम, 24 6 12, 2 12 24, 2 3 6 और 2 6 12, फिर दोबारा से 2 6 12, 3 ऐसे ही 2 3 6, दोबारा से 2 से 2 3 6, 3 वैसे 3 वैसे, फिर 1 सॉरी यहाँ पे 3 1 और 1 और 1, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ गया 24। अच्छा जी, अब यहाँ पे एलसीएम तो 24 आ गया। अब देखेंगे एफिशिएंसी, दूसरा काम
एफिशिएंसी चेक करना। एफिशिएंसी में आपने क्या करना है, देखना है कि ये किसके से कौन से में डिवाइड आता है, टेबल कौन सा आता है इसमें। तो 24 डिवाइडेड बाय 24 ये 1 आएगा, ए की एफिशिएंसी। बी की कितनी आएगी, 6 4 24 और यहाँ पे आ गया 2। फिर इनको क्या करना है, जब बोला गया वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। रिजल्ट क्या आएगा 7। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को, मतलब उस रिजल्ट से आपने एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 7 क्या आएगा, 7 3 21, 21 प्लस 3 24। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला सी पार्ट। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में आते हैं। ठीक है, उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बनाए, बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो लो जी बच्चा, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। यहां पे कहा गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। आपने वही चीज करनी है, ए के नीचे 12, फिर बी के नीचे आपने क्या करना है, इन्होंने बोला बी कैन डू इट इन 18 डेज। ठीक है, जब ये चीज की, इसके बाद आपने क्या निकालना है, सेकंड स्टेप एलसीएम। जब एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आएगा देखेंगे, 12 18, 2 6 18, 2 9 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6 और 9 वैसे ही रहेगा। फिर 3 से टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3 3 फिर 3 1, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो ये आ गया आपका 36। ठीक है जी, एलसीएम आपका आ गया 36। अब इसके बाद आपने क्या चीज चेक करनी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होगी, आप देखेंगे कि 12 कितने जा 36 होता है, 12 3 जा, तो इसका आ गया 3 और इसका 18 कितने जा 2 जा, तो दोनों को क्या करेंगे प्लस। ठीक है जी, ये आ गया आपका पहला स्टेप। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। अब इन्होंने 2 दिन के लिए काम किया, एफिशिएंसी तो आ गई 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10 एंड ए लीव्स। 2 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया। ठीक है, अब हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो सबसे पहली बात आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे जैसे ये चीज हो जाएगी, एफिशिएंसी तो आ जाएगी। जब ऐसा कंसेप्ट आएगा कि 2 दिन के बाद उसने काम छोड़ दिया, पहले आपने क्या करना है, जब इकट्ठे हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दिन काम इकट्ठे किया फिर उसने छोड़ दिया, तो ये आ गया आपका 10। देन आपके पास क्या आएगा कि जो आपका एलसीएम आता है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना आया था 36, तो 36 माइनस 10 किया तो 26 आ गया। ठीक है, तो 26 के बाद आपने सिर्फ बी का निकालना है। जब बी का निकालोगे तो 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 13 जा, तो 13 ये होगा आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो ऐसे ही जैसे अगर मैंने अभी यहाँ पे वैल्यू डाली है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, आपने कर लेना है 15 डेज। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, आप कर लो 20 डेज। तो दोनों का एलसीएम निकालो, फिर ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि 2 दिन उन्होंने इकट्ठे काम किया फिर लेफ्ट कर दिया, ऐसे करके क्वेश्चंस बनाओ। तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतना सही है, आपको भी इजी रहेगा, आपके लिए भी कुछ भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो जी, तो बच्चा जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए जो है कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में, एंड बी इन 20 डेज, बी होगा 20 डेज में, एंड सी इन 30 डेज में। सेकंड स्टेप हमारा क्या आता था, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। तो इनका तीनों का एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एफिशिएंसी निकालनी। एफिशिएंसी क्या होगी कि जो 180 है वो 18 के टेबल में कहां पे आएगा, तो उसका आ जाएगा 10।
तो आप बोलेंगे कि अगर 20 के टेबल में 18 कहाँ पे आएगा, तो वो आता है 9। अगर बात की जाए 30 तो वो आता है 6। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बी इफ बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 days। सबसे पहली बात, इन दोनों ने काम इकट्ठा किया, कितना आया 15। ठीक है जी, ये आया 15। कितने दिन किया, दोनों ने इकट्ठे काम किया और 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 30 days। तो टोटल कितने बन गए 180। तो आपने निकालना है सबसे पहली बार टोटल में से 180 में से जो बी और सी का काम है वो निकाल देना है, पीछे बच गए आपके 150। ठीक है, तो 150 जो होंगे, ए का अब निकालना है आपने, तो ए का वर्क क्या आएगा 150 डिवाइडेड बाय 10, ये जीरो कैंसिल, तो 15 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है बच्चा, देखेंगे वीडियो को, जहां समझ आएगा ठीक है, जहां नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी कमेंट करें। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो जी, तो बच्चा जी ये आपका आ गया 5वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट के लिए। ठीक है जी, सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि 2 men और 3 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 96 days, then 6 men and 7 women will complete the same job in how many days। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि जो एंड होगा, एंड को आपने और से डिवाइड करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहली बात 6/2, क्योंकि मैन है, मैन के नीचे प्लस 7/3। उसके बाद ठीक है बच्चों, तो आपने 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, तो 3 1 जा 3, मतलब 3 को 3 से, 1 को भी 3 से, प्लस 7/3 इंटू डी इक्वल टू 96। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9/3 प्लस 7/3 इंटू डी इक्वल टू 96। तो 3 नीचे एलसीएम आ गया, 9 7 कितना आ गया 16, डी इक्वल टू 96। यहां पे करूंगा मैं, तो आपने क्या करना है 16d इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 3, d इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 16। तो 16 1 जा 16 6 जा, तो d इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 18। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था आज का। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपने करके और कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर जरूर लिखना है। ठीक है जी, चलो देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, तो बच्चा जी ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन को बच्चे सारे करके मेरे को अपना अपना आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। ठीक है बच्चा जी, बाकी और कोई किसी को भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखे और वीडियो को लाइक जरूर करे। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है मैथ्स की, स्पेशली जेके एसएसबी एग्जाम में या किसी अदर एग्जाम में, तो वो यहाँ से मैथ्स पढ़ सकता है। प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।